बेहतर तरीके से समझा पाएंगे किसका कहाँ रहना किसके लिए लाभदायक है। सुरेंद्र भाटिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। किरण चौधरी बीजेपी में गई, 2 महीने बाद उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया और वो निर्विरोध जीत भी रही हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और 3 बजे के बाद उन्हें जो है सर्टिफिकेट भी जीत का दे दिया जाएगा क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और किरण चौधरी का बीजेपी में आना, ये माना जा रहा है कि जाटों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर होगी और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आपका समीकरण क्या कहता है? ऐसा प्रीति जी, देखो किरण जी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्राथमिकता दी। और प्राथमिकता किसके ऊपर दी? कुलदीप बिश्नोई इस लाइन में थे जो इनके पास पहले गए थे जी। ये राजनीति में कोई विचारधारा बची नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले एक विचारधारा की पार्टी विद डिफरेंस होती थी। इस समय चाहे नेहा जी जो मर्जी कहे भी हमने उनको सम्मान दिया है। अभी टिकटें विधानसभा की जब बटेंगी, अभी से खबरें आ रही हैं जिनको 3 महीने पहले इन्होंने आधे घंटा पहले पार्टी में शामिल करके चौधरी रणजीत सिंह को पार्टी टिकट दी थी, अब उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं डिनाई हो रहा है। ये अब खबरें जब हो जाएगा, जहाँ उन्हें डिनाई करेंगे, जहाँ गोपाल कांडा को डिनाई करेंगे। राजनीति में केवल ये देखा जाता है सूटेबल क्या है। जी। मैं राजनीति को डिफाइन करता हूँ, राज करने की नीति कोई किसी की नीति नहीं रही है। कभी कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों की नीति होती थी, दोनों की विचारधारा होती थी। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में काम कर रही है वो कहता है कांग्रेस और दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जो बात केवल जी कह रहे थे, ढींगरा जी कह रहे थे, पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अगर आप उनसे व्यक्तिगत बात करोगे तो इन बातों से इतने दुखी हैं, वो कह नहीं सकते। ठीक है, वो अनुशासन में बंधे हुए हैं जो पुराने आरएसएस से 20, 30, 40 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इन चीजों से, बाहर से आने वालों को मान सम्मान देने से दुखी हैं। अभी ये नेहा जी ने अपनी बात का खुद वो एक किस्म से खंडन कर दिया, अभी हम अपने आप को संभाल के रखते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को इन्होंने नहीं संभाल के रखा। वो कहते रहे कि आप जेजेपी से गठबंधन तोड़ लो। अगर आपने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया होता तो शायद वो आपके साथ रहते। ना जेजेपी रही, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे। तो जेजेपी भी एक सुविधा की राजनीति थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ना तो उन्होंने कभी कांग्रेस की बुराई की थी जब भाजपा में गए थे, ना वो कांग्रेस में वापस आके भाजपा की बुराई करते हैं। वो अपनी जगह पे ठीक है। वो भी कहते हैं मुझे वहां पे अनकंफर्ट था जेजेपी की वजह से मैं वापस आया। इसी प्रकार किरण को अनकंफर्ट था हुड्डा साहब की वजह से, वो चलेगी। अब राव इंद्रजीत सिंह अनकंफर्ट हो रहा है, उनको भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, तो हो सकता है वो कल को वापस आ जाए। क्या होगा? राजनीति, हरियाणा की राजनीति इतनी उल्ट पुल्ट हो गई है, कौन कल को किधर बैठा होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी ये कहा जा रहा है कि किरण चौधरी आ गई हैं तो जाट जो बीजेपी से हरियाणा में नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो उनको साधने का काम करेंगी, जाटों की नाराजगी कम कर पाएंगी किरण चौधरी। क्या ऐसा होगा? क्या ये फायदा बीजेपी को मिलेगा? प्रीति जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। किरण को एक को बना देने से तो शाम में शायद भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, पर वहां भी कठिन होगा। श्रुति को टिकट देंगे तो वहां भी ज्यादा आसानी नहीं होगी। जाटों को ये जो कल कंगना इनकी सांसद ने जो किसानों के बारे में कहा है वो इतना नुकसान कर चुका है। किरण को तो लोग भूल ही गए हैं, अभी उसको राज्यसभा में भेजा है। ये जिस ढंग से राजनीति चल रही है, जाट पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, किसान नाराज है, खिलाड़ी नाराज है। अब ऐसा मौका है, विनेश फोगाट के साथ चाहे किसी ने कुछ ना किया हो, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। अभी उन्होंने उसका पदक से दूर कर दिया, हालांकि उसमें कोई राजनीति नहीं थी, खेल था। लेकिन क्योंकि आम जो जनता चुनाव होता है तो एक परसेप्शन होती है,
इस समय परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाट के, खिलाड़ियों के और किसानों के विरुद्ध है, इवन की एससी के विरुद्ध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ी कठिनाई होने वाली है अगले चुनाव में। ठीक है, नेहा जी आपने सुन लिया सुरेंद्र जी को, उनका विश्लेषण आपने सुन लिया। सबसे पहले तो रिएक्शन इसी पर चाहूंगी कि आप कह रहे हैं